श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद चतुर्शीतितमोऽध्याय। 10वां स्कंद 84वां अध्याय, श्लोक 51 से। श्री शुक उवाच ईजेनु यज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः प्राकृतैर्वैकृतैर्यज्ञैर्द्रव्यज्ञानक्रियेश्वरम् अथर्त्विभ्यो ददात् काले यथाम्नातं सदक्षिणाः स्वलङ्कृतेभ्योऽलङ्कृत्य गोभूकन्या महाधनाः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष्टोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृतिक यज्ञों, सौर सत्रादि वैकृत्य यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य, क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के विष्णु भगवान की आराधना की। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋतुजों को वस्त्रा अलंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गौवीं, पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं दी। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवभृत स्थान अर्थात यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए राम हृद में स्नान किया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने वंदी जनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए तथा स्वयं नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया। तदनंतर अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय और सृंजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋतुजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर
यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। परीक्षित, उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बांधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेहार्द्र चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए। दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहाँ से रवाना हुए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, वसुदेव जी ने कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम पास। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े शूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में असमर्थ हैं। आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। क्यों न हो, आप सभी के संत शिरोमणियों का तो ऐसा स्वभाव ही होता है। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते, फिर भी हमारा यह मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेंगे। भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके। अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से, श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी, जो कल्याणकामी है उसे राज्य लक्ष्मी न मिले, इसी में उसका भला है। क्योंकि मनुष्य राज्य लक्ष्मी से अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु स्वजनों तक को नहीं देख पाता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपकार स्मरण हो आए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए। वे रोने लगे। नंद जी अपने सखा वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पास में बंधकर आज कल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गए। यदुवंशियों ने जी भरकर उनका सम्मान किया। इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगों से नंद बाबा को, उनके ब्रजवासी साथियों को और बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंटें दी। उनके विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने व्रज के लिए रवाना हुए। नंद बाबा गोपों और गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में
इस प्रकार लग गया कि वे फिर प्रयत्न करने पर भी उसे वहाँ से लौटा न सके। सुतराम बिना ही मन के उन्होंने मथुरा की यात्रा की। जब सब बंधु बांधव वहाँ से विदा हो चुके, तब भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ पहुंची है, द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने सब लोगों से वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्याय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री